हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आज हम आप लोगों को अंक तालिका के बारे में बताएंगे। अंक तालिका क्या होती है, इसका मैथमेटिक्स में क्या रोल है, इन सब के बारे में जानेंगे कि अंक तालिका एक्चुअली में है क्या। अंक तालिका हमारे मैथ की एक भाषा है। हमें कोई भी अंक बोलने के लिए हमें अंक तालिका का प्रयोग करना पड़ेगा। हम कोई भी अंक बोलना चाह रहे हैं तो हमें अंक तालिका का ज्ञान होना चाहिए कि अंक भारतीय अंकन पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है, बाहर के लोग कैसे बोलते हैं उस अंक को बोलने के लिए। जैसे हमने बोला कि 10,000 हमें रुपए चाहिए तो हम 10,000 का प्रयोग किए ना हमने। 10,000 ये किसने सिखाया? हमारे भारतीय अंकन पद्धति ने बताया कि 10,000 को 10,000 ही क्यों बोलेंगे, कुछ क्यों नहीं बोलेंगे। तो हमने एक उदाहरण के रूप में ये लिखा है 82350347। इसमें क्या है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। अब देखो 7 जो है, 7 इकाई के स्थान पे आता है, दहाई के स्थान पे आता है 4, सैकड़ा के स्थान पे 3 आता है। तो हमें ये लिखने के लिए उसका स्थानीय जो मान है उसको लिखने के लिए हमें जो उसको जिससे गुणा करते हैं ना, हमने बताया था स्थानीय मान के बारे में, उसका मान कितना होगा, उस स्थान का मान कितना होगा। तो उस स्थान का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 47 है तो 4 का निकालने के लिए, 4 का निकालने के लिए 4 की जगह पे 1 लिख देंगे और उसके आगे जितने भी अंक है उतने 0 लगा देंगे। तो 4 1 10 हो जाएगा। दहाई नंबर, दहाई 1 × 0 10 हो गया। मतलब कि यहाँ पर 10। अब इधर हम 10 की पावर में हमने नंबर लिख दिया है। आगे इन सब नंबरों को इस प्रकार से नहीं लिखे हैं, पूरा एक्सपेंड करके इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा लाइन थोड़ा उधर चला जाता, बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा था और आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता था, इसीलिए हमने 10 की पावर लिखी है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि 10 की पावर 2 मतलब क्या होता है। 10 स्क्वायर बोलते हो ना शॉर्ट में, 10 स्क्वायर बराबर 10 × 10 100 होता है ना, 100 आ गया। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 ही। ठीक है। किसी की भी पावर मान लीजिए लेते हैं कि 25 की पावर 1, मान लीजिए 25 की पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 25 की पावर 1 को हम 25 ही लिख देंगे। ठीक है। तो जिसकी पावर किसी भी अंक का पावर किसी भी x की पावर 1 है तो x ही रहता है। ठीक है। किसी की भी पावर अगर 1 है तो वो अंक ही मिल जाता है, और किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमें 1 मिलता है। कोई भी पावर है, मान लो कि 26 की पावर 0 तो हमें 1 मिलेगा, 26 नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 26 की पावर 0 मतलब हम x की पावर 0 को हम 1 ही लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x की पावर 0 बराबर 1। ठीक है। ये फॉर्मूला है। किसी की भी पावर x की जगह पे कोई भी स्थान ले, 1,000, 1 लाख, 2 लाख की पावर 0 बराबर 1। अब हमने पावर बता दिया। अगर और दूसरा तरीका है मैं जानने का, अगर देखो यहाँ पे 0 0 है, इसमें यहाँ पर एक भी शून्य नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ पर एक शून्य है, एक 0 है तो यहाँ पर 10 की पावर 1 हो गया। यहाँ पर 2 शून्य है तो 10 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर 3 शून्य है तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ पर 4 शून्य है तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो गया। यहाँ पर 5 शून्य है, 10 की पावर 5 हो गया। यहाँ पर कितने हैं आप लोग बताइए मन में, 3 2 5 6, 10 की पावर 6 हो गया। और यहाँ पर कितने रहते, अगर लिखता तो मैं 7 रहते 0 तो 10 की पावर 7, यहाँ पर लिखता तो 10 की पावर 8, 8 0 रहते। ठीक है। इसी प्रकार से ये वाली तालिका समझ में आई, ये वाली सूची क्या कहलाती है, और ये वाला हमने नंबर लिख दिया। अब इधर बात करते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति, हमारी जो अंक तालिका है वो 2 भागों में मेनली डिवाइडेड है, 2 भाग में डिवाइडेड है। तो भारतीय अंकन पद्धति जो हमारे भारत में सिस्टम चला आ रहा है, जो हमारे भारत का सिस्टम हम लोग किस भाषा में बोलते हैं वो भारतीय अंकन पद्धति के अंदर में आता है। और जो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति है वो दूसरी है, उसको हम जो बाहर के लोग यूज करते हैं, ज्यादातर ये अमेरिका में बोली जाती है। ये सिस्टम जो अमेरिका में चलता है और ये वाला सिस्टम हमारे भारत में तो चलता ही है, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ज्यादातर ये चलता है। जो इंग्लैंड की चीजें हैं वो ज्यादातर हमारे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के अंडर में रहा है, तो उन्होंने जो सिस्टम बना दिया वो अभी भी फॉलो होता चला आ रहा है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। खैर में वो इतिहास का पार्ट हुआ, अभी उसके बारे में कम बात करते हैं, हम डायरेक्टली आते हैं भारतीय अंकन पद्धति होती क्या है। इकाई सबसे पहले इकाई है, तो इकाई को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जल्दी ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। दहाई पे 10, सैकड़ा पे 100। कहते हैं सैकड़ा चाहिए, सैकड़ा 100। ठीक है। 1000 को भी 2 भागों में, 1000 10,000, 1000 1000, 10 की पावर 3 से लिखेंगे। 10,000 को 10 की पावर 4 लिखेंगे। लाख को लाख 10 की पावर 5। लाख वाला याद ही रखिए आप लोग, क्योंकि बहुत जगह काम लगा करता है। लाख में 5 0 होते हैं, ये चीज ध्यान ही रखिए, बहुत जगह यूज होता है। अगर लाख में 5 0 होते हैं तो 10 लाख में तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि 10 की पावर 6 हो जाएंगे, मतलब 6 0 होंगे। ठीक है। करोड़ में, करोड़ 10 करोड़ होगा।
अरब में अरब 10 अरब होगा, खरब में खरब 10 खरब होगा, ऐसे ही नील में नील 10 नील हो जाएगा, पदम में पदम 10 पदम हो जाएगा, शंख में शंख 10 शंख हो जाएगा। ऐसे हमने आगे नहीं लिखा है क्योंकि ये जगह स्पेस थोड़ा दिक्कत कर रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा घिपचिप हो जाता। ठीक है, अब हम आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति वो पद्धति है जो बाहर के देश ज्यादातर लोग इसका यूज करते हैं। जैसे इकाई वाला तो सिस्टम सेम ही है, बाहर का भी है। इकाई वाला देखो, इकाई वाला इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 3 भाग हो गए। हजार में 1000, 10,000, 100,000, वहां पे 100,000 भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। 100,000 को हम लोग क्या 10 की पावर 5, ये देखो 10 की पावर 5 को हमने लाख बोल दिया। वो लोगों के भाषा में लाख है ही नहीं, वो लोग 100,000, उनको लाख बोलना है ना तो लाख नहीं बोलेंगे, 1 लाख नहीं बोलेंगे, वो 100,000 बोलेंगे। अगर उनको 5 लाख बोलना है तो बोलेंगे 500,000। अगर 6 लाख बोलना है तो क्या बोलेंगे, मन में बोलो 600,000 बोलेंगे। वो लोग लाख जानते ही नहीं क्या होता है, ठीक है, तो वो 100,000 बोलते हैं। मतलब कि हजार देखो तीनों भाग में तीन में डिवीजन किए हैं। मिलियन को उनके बाद मिलियन आ जाता है, उनके बाद लाख करोड़ अरब खरब से मतलब ही नहीं है, मिलियन आता है, फिर बिलियन। देखो मिलियन को भी 3 चीजों में डिवाइड कर रखा, बिलियन को भी 3 चीजों में डिवाइड कर रखा, ट्रिलियन को भी 3 चीजों में डिवाइड कर रखा, क्वाड्रिलियन को भी, क्विंटिलियन को भी। ठीक है, खैर में हमें तो इतना ही ऊपर तक काम लगेगा, लेकिन फिर भी जानने के लिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ये सब चीजें अगर ज्ञान रहेगा तो आप लोग तुरंत टिक कर देंगे उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इकाई को 3 भागों में डिवाइड किया गया। हजार को 3 भागों में 1000, 10,000, 100,000। इसमें देखिए 1000 में तो 3 जीरो, सब सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 100,000 से सिस्टम, यहाँ तक तो सिस्टम सेम ही है। अपने भारत की अंकन पद्धति यहाँ तक जहां तक मैंने डॉटेड कर दिया है, यहाँ तक भारत की और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति यहाँ तक, इसके ऊपर सब सेम ही है। लेकिन इसके नीचे जैसे जैसे आते हैं ना, इसके नीचे अलग होता चला जाता है। 100,000 बोलते हैं, मिलियन को 10 की पावर 6, मतलब यहाँ पर 10 की पावर 6 कौन था, 10 लाख था। मतलब कि ये ध्यान रखना, बहुत जगह काम आता है, मिलियन बहुत जगह लिखे मिलेगा। तो मिलियन को 10 लाख के बराबर भी होता है, आप ये भी जान लीजिए। और बिलियन को क्या होता है, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 क्या है, अरब। मतलब कि बिलियन जो है ये अरब के बराबर होता है। ठीक है, बिलियन अरब के, चाहे बाहर का अंतरराष्ट्रीय चाहे बिलियन हो चाहे भारतीय अरब हो, सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया बिलियन। बिलियन 10 बिलियन होता है, 100 बिलियन होता है, ऐसे 100 मिलियन भी होता है वहां पे। ठीक है, ट्रिलियन, ट्रिलियन में ट्रिलियन होगा, 10 ट्रिलियन होगा, 100 ट्रिलियन होगा, 100 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिलियन किसके बराबर होगा, 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 क्या होता है, 10 खरब। ठीक है, हमारे यहाँ 10 खरब बोला जाएगा, लेकिन उनके यहाँ ट्रिलियन बोला जाएगा, समझ रहे हो। वही बात आगे भी ऐसे हम इसमें नील पदम शंख के बारे में बात करते रहेंगे। तो यहाँ ट्रिलियन हो गया, क्वाड्रिलियन हो गया, क्विंटिलियन हो गया। क्वाड्रिलियन को भी हमने 3 चीजों में डिवाइड कर रखा है। क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। मतलब वो लोग 100 में भी बात करते हैं। जिस प्रकार से इकाई को 3 भागों में डिवाइड किया, वैसे ही उन्होंने आगे भी डिवाइड कर रखा। पर हमने क्या किया, इकाई को तो 3 भागों में डिवाइड कर रखा, पर 1000 पे आते ही हमने 2 में कर दिया। 1000, लाख, करोड़, अरब, 10 खरब, नील पदम शंख। ठीक है, अब हमें उंगलियों पे थोड़ा बोलना सीखना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। ठीक है, ऐसे उंगलियों पे आप लोग सुबह उठिए तो जरूर इसको एक बार रिवाइज करिए कि ये मतलब इससे जल्दी रिवाइज करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। ठीक है, इस प्रकार से। अब अंतरराष्ट्रीय कुछ भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। इस प्रकार से आप लोग अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति को भी याद कर सकते हैं। ये ज्यादातर तुम्हें अगर नॉलेज होगा तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इसमें ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, इन सब का यूज बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले जो भी वीडियो आएगा वो विभाजिता के नियम पे वीडियो आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा विभाजिता के नियम रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों को नमस्ते।